आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय के तीसरे अध्याय से संबंधित एक और प्रकार के प्रश्न की। चलिए शुरुआत करते हैं। लगातार हम तीसरे अध्याय से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और पिछली क्लासें नहीं देखी है यानी पहली अध्याय और दूसरे अध्याय से संबंधित प्रश्नों को अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आराम से पढ़िएगा। लगातार सभी सवालों को हम हल करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य यहाँ पर हमको बताना है, ठीक है। प्रत्येक गेंद का हमको मूल्य बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे से हल करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना, पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, यकीन करिए आपको समझ में आएगा। तो माना एक गेंद का मूल, पहले हम बल्ले का लिख लेते हैं। गेंद की जगह पर लिखेंगे बल्ले का मूल्य बराबर। तो अगर हम एक बल्ले का मूल्य मानते हैं तो यहाँ पर इसकी कीमत हो जाएगी 100 रुपये, और इसके बाद हम लिखते हैं एक किसकी, गेंद की कीमत। एक गेंद की कीमत यानी मूल्य कीमत लिख लीजिए। मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद की कीमत कितनी होगी, तो y रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 रुपये हो गया, ये y रुपये हो गया। अब पहली शर्त के अनुसार क्या कहा गया इसको देखिए, यानी पहली शर्त के अनुसार क्या कहा गया इसको देख लेते हैं। पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त में क्या कहा गया है, 7 बल्ले तथा 6 गेंद की जो कीमत है वो 3800 रुपये है। कितना, 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें, इनकी कीमत कितनी है, 3800 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बल्लों की कीमत कितनी मानी है, एक की x, तो 7 का हो जाएगा 7x, ठीक है। 7x प्लस ये कितना है, यहाँ पर हमने गेंद की कीमत y मानी है तो यहाँ पर 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3800 रुपये। क्लियर है ना। अब यहाँ पर हम दूसरी शर्त के अनुसार लिख लेते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार, तो दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितने रुपए में, 1,750 रुपये में खरीदा है। कितने, 3 बल्ले, तो लिख लीजिए यहाँ पे कितना, 3, इसको ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, 3 बल्ले प्लस 3 बल्ले तथा 5 गेंद, ठीक है। 5 गेंद कितने रुपए में, 1,750 रुपये में, 1,750 रुपये में। क्लियर हो गया। हमने बल्ले कितने माने थे, तो बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत थी 100 रुपये, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 5, हमने गेंद की कीमत y मानी थी तो y बराबर 1,750 रुपये। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और पहले वाले को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब हम यहाँ से समीकरण 2 से हल करना शुरू करते हैं। समीकरण 2 से हल करना शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, यानी इससे हम हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 3x प्लस 5y बराबर 1,750 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर 5y है तो हम इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 5y है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5y लिख लेते हैं क्या, 3x बराबर
1750 माइनस 5y, और अगले स्टेप में हम x यहाँ रोकेंगे और यहाँ लिखेंगे 1750 माइनस 5y बटे 3। क्लियर है? बटे 3। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, x के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई में है। इधर आएगा बराबर के दूसरी तरफ जो कोई संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। गुणा में है तो भाग में आ गया। अगर यहाँ जोड़ में था, देखो यहाँ पे जोड़ में था ना प्लस 5y, तो यहाँ पे आया तो माइनस का 5y हो गया दूसरी तरफ। अगर माइनस में होता तो प्लस में हो जाता। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ से हमको एक समीकरण, इसको यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो गया 1750 रुपये, यानी 1750 माइनस 5y बटे 3। अब इसका मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। समीकरण नंबर 1 इसमें रख लीजिए तो थोड़ा सा हमको क्या हो जाएगा, हमको आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान, समीकरण यानी क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे कैसे, 7x प्लस क्या था, 7x प्लस 6y, 6y बराबर 7x प्लस 6y बराबर कितना था 3800 रुपये, यानी 3800 रुपये। अब इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 7, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कितना, 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। क्लियर है ना। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहीं पर ज़्यादातर गलती हो जाती है, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जब इसको 7 से इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से 1750 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12,250 रुपये। ठीक है, 12,250 रुपये, और 725 कितना होता है 35y। कोई दिक्कत तो नहीं है। और आगे क्या है, प्लस का 6y, तो प्लस 6, और इसके नीचे इतने में रहेगा क्या, 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा, यानी 3 का गुणा 6, इसके नीचे में 1 मानकर तिरछा गुणा कर सकते हैं, बीच में प्लस आ जाता है। ठीक है, 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1200 यानी 12,250 माइनस 35y प्लस 18y बटे 3 बराबर 3800 आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे हम 1 मानकर तिरछा गुणा कर सकते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, इससे इसका और इसको इससे गुणा कर देंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं। पहले देखिए 35y से हम 18y माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17y। कितना, 17y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 नहीं होगा, 12,000 होगा, 12,250 माइनस 17y बराबर, जब हम 3 देखिए इधर इसको देखिए, 3 से जब हम 38 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11,400। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए एक काम करिएगा, देखिए 17y इधर क्या है, माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर 11,400 माइनस का है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 12,250 माइनस 11,400 ठीक है, 11,400 बराबर 17y। अब यहाँ से हम जब इसको हटाएंगे 12,250 से 11,400 तो कितना बचेगा, 850। कितना बचेगा, 850। अब 850 बराबर कितना हो जाएगा, 17y। ठीक है, अब 17 जो है y से मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 850 बटे 17 बराबर y। तो 17 × 5 = 85 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, y बराबर 50 हो गया। y बराबर कितना हो गया,
50 हो गया। क्लियर है ना। तो y किसका मान था, y देखिए y गेंद की कीमत थी, y गेंद की कीमत थी 50 रुपये हो गया। क्लियर है। अब y का मान जो है समीकरण 2 पे रख दीजिए, y का मान जो है समीकरण 2 में रख दीजिए। यानी हम अगर y का मान रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। ठीक है, यहीं पर हमको क्या करना है, y का मान रख देना है, किसमें, x में। तो यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर 1750 माइनस कितना है 5 गुणे y का मान कितना है, y है ना, y का मान कितना निकल कर आया है, तो 50/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 5×5 = 25 होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1750 माइनस कितना 5 हम 25 और एक 0 लिखा है तो 0 लगा देंगे /3। 1750 से हम जब 200 घटा देंगे कितना 250, तो कितना बचेगा 1500। कितना बचेगा 1500। ये x 0 लिख लीजिएगा, बराबर क्या हो जाएगा x 1500/3। जब हम इससे इसको माइनस कर यानी भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 3 × 5 = 15 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 0 ऐड हो जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 500। x बराबर कितना आ जाएगा 500। और x किसकी वैल्यू थी, तो x जो वैल्यू थी ये थी बल्ले की कीमत, यानी 500 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्लियर है ना, बिल्कुल आसान सा सवाल था। देखिए सवाल आपको बहुत बड़ा लगा होगा, लेकिन इसको पूरा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ईजी सवाल है। पूरा सवाल एक बार फिर से समझते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 17 बल्ले तथा 6 गेंदों को खरीदा कितने रुपए में, 3800 रुपये में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा 1750 रुपये में। प्रत्येक गेंद का हमको मूल्य बताना है। तो हमने बल्ले की जो कीमत मानी x मानी और गेंद की जो कीमत मानी y मानी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली शर्त क्या थी कि 7 बल्ले और 6 गेंदों को 3800 रुपये में खरीदा है, यानी 3800 रुपये में। तो हमने एक गेंद की कीमत x रुपये मानी है, यानी बल्ले की जो कीमत x मानी है, तो एक की x है तो 2 का 2x हो जाएगा, 3 का 3x, 4 का 4x, इसीलिए 7 है तो 7x प्लस गेंद की कीमत हमने y मानी तो 6 है तो 6y हो गया बराबर 3800 रुपये। समीकरण नंबर 1। क्लियर। दूसरी शर्त के अनुसार अगर हम देखें तो 3 बल्लों की कीमत और 5 गेंदों की कीमत 1750 रुपये है। तो यहाँ पर हमने बल्ले की कीमत x रुपये और y जो है गेंद की कीमत मानी है, तो इसके साथ हम लगा देंगे, यानी एक बल्ले की कीमत x है तो 2 बल्ले की 2x, 3 बल्ले की 3x। ठीक है, प्लस 5y है 5y हो गया बराबर 1750 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 2 से हल करना शुरू करेंगे। तो 3y प्लस 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपये। इधर 5y जो है प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 5y माइनस का हो गया 3x। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो 3 और x में मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे बचेगा 1750 माइनस 5y/3। अब हम जो x की वैल्यू यहाँ से निकल आई ना x बराबर, तो x का जो मान है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या था, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ पर हम 7 को रोकेंगे, x की वैल्यू कितनी थी 1750 माइनस 5y/3। ठीक, अब यहाँ से हम प्लस करके प्लस 6y था ना, तो वही आगे वही रखी संख्या, कोई आगे परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहाँ से 1750 में हम 7 से जब डिवाइड क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 7 से 1750 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,250 रुपये माइनस 735y प्लस यहाँ पे बटे में 3 रहेगा, ध्यान रखिएगा ये नहीं जाएगा कहीं, प्लस 6y। अब यहाँ पर बटे में 3 है तो यहाँ पर बटे में 1 मानकर तिरछा गुणा करेंगे। तो 1 से जब किसी संख्या का गुणा किया जाता है तो उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये संख्या यही रहेगी। और 6 से जब 3 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 एक कम 3 हो जाता है। अब यहाँ पर हम बटे यहाँ पर क्या है 3800। अब एक मान कर इसके नीचे हम इसको इससे गुणा कर देंगे। 1 से जब गुणा करेंगे तो ये संख्या यही रहेगी, 38 3 की तरफ चला जाएगा, यानी 3 जो है 38 के बगल में आ जाएगा, तो 38 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12,250 माइनस 17y बराबर 11,400 हो गया। ठीक है, 3800 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तब। अब यहाँ पे 11,400 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, और इधर 17y जो है माइनस का है, इधर आया तो प्लस का हो गया। क्लियर है ना।
अब हम 12,250 से 11,400 माइनस करेंगे तो 850 आएगा बराबर 17y। ठीक है, 17 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 17 × 85 होता है, हमने 85 को काट दिया, 0 बचेगा, 5 और 0 को जोड़कर हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो गया? 50 हो गया। उसके बगल में लिखेंगे बराबर y, तो y का मान हमको पता चल गया। अब y का जो मान है हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम 2 में रख देंगे तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 1750 यानी 1750 माइनस 5 गुणे पर 50 कर देंगे तो 50 पंचे कितना होता है? 225। तो 1750 से 225 माइनस करेंगे तो 1500 बच जाएगा ना, और 1500/3 हो जाएगा। 3 से जब हम इसको भाग करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 500 रुपये। क्लियर है ना? तो x की वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों सवाल बिल्कुल इजी वे में लग जाएंगे। बहुत आसान सवाल हैं, मैं रेगुलर एक एक सवाल इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। बोर्ड परीक्षा में इस तरीके का सवाल देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको नोट करके रख लीजिए। सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।